हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू क्लास। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का सबसे दमदार टॉपिक। अगर ये नहीं आया तो सेंटेंस अधवर में ही छूट जाएगा, आपका पूरा सेंटेंस बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि जहां पे भी आपको पोजीशन बताने की बात आ गई कि कोई चीज कहां पे है तो आप फिर वहां पे अटकने वाले हो। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशंस के बारे में, और इसके साथ साथ हम कंजक्शन को भी कवर करेंगे, और इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स को भी मैं इसमें डाल दिया है मैंने, ठीक है, उनको भी आज की क्लास में कवर कर लेंगे ताकि आपका कोई भी टॉपिक जो है वह छूटे ना। तो यहाँ पे मिक्सअप में लेके चलूंगा ताकि सारी चीजें हमारी कवर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ये देखा होगा एट बहुत सारी जगहों पे लगता है ना, लेकिन बच्चे होते हैं कंफ्यूज। अब मैं आपको यहाँ पे एट को समझाने की कोशिश करता हूं कि एट का इस्तेमाल आप कैसे करोगे। एट का मतलब देखो, वैसे तो किसी निश्चित समय के बारे में बताना होता है तब भी हम कर सकते हैं, है ना। किसी चीज के ऊपर आप खड़े हुए हैं वहां पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसकी एक्चुअल जानकारी देता हूं कहां पे इसका इस्तेमाल होगा। देखो, ये है एक स्कूल। क्या है? एक स्कूल है, ठीक है। अब भाई देखो, स्कूल तो ऐसे ही बनेगा मुझ पे, ठीक है, क्योंकि कभी मैंने बनाया नहीं है, चिनाई तो चलवाई नहीं स्कूल की, ठीक है। ये स्कूल है, इसके अंदर रूम है, आप है ये, आप है ये, आप इस स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं। कहां पे? बाहर। ये लगा हुआ है स्कूल का बोर्ड, फलाना फलाना विश्वविद्यालय, ये लिखा हुआ है इस पे। आप इस स्कूल के यहां खड़े हुए हैं। ये है आपका दोस्त। क्या है? ये आपका दोस्त है। आप जा रहे हैं अपने दोस्त के घर। ये आपके दोस्त का घर है, ये अपने घर के अंदर, ये भीतर, ठीक है। आप अपने दोस्त को फोन करते हैं, भाई कहां पे है, मुझे तेरा घर नहीं मिल रहा, मुझे बता कहां पे है। तो ये आपसे पूछेगा, भाई अच्छा अब ये बता तू है कहां पे, आसपास की लोकेशन बता। तो आप खड़े हुए स्कूल में, स्कूल के अंदर नहीं है, स्कूल पे खड़े हुए बाहर, है ना, बाहर ही खड़े होते हैं स्कूल में, तो स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं आप, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं यार ये फलाना स्कूल है, यहाँ पे खड़ा हुआ हूं मैं। तो आपने उस लोकेशन को बताया कि मैं इस लोकेशन पे खड़ा हुआ हूं। कल को आप अभी तो खड़े हुए हैं स्कूल पे, स्कूल पर आपके आसपास कोई दुकान भी तो हो सकती है, तो आप किसी दुकान के बारे में बता सकते हैं, फलानी दुकान पे खड़ा हुआ हूं, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हैं कि आप भैया कहीं बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं। किस पर? बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप बस स्टैंड के बारे में बताओगे, तो आप उसके लोकेशन के अंदर नहीं है जिसको आप बता रहे हैं, उसके बाहर खड़े हुए हैं, उसकी लोकेशन पे जहां पे वो उपस्थित है, जहां पे मतलब बना हुआ है वो। तो तब आप एट का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे? एट का। लेकिन यहीं पे अगर आप इस स्कूल के अंदर होते यहां पे, तब आप इस्तेमाल करते इनका। किसका इस्तेमाल करते? इनका। आप स्कूल के अंदर हो, किसी चीज के अंदर आप दिखाना चाहते हैं, जैसे कि आपका दोस्त है, आपका दोस्त बोल रहा है चल मैं आ गया भाई, ढूंढता ढूंढता आ गया आपको स्कूल के पास। अब इसने देखा आप स्कूल के आसपास तो कहीं नहीं खड़े हुए, स्कूल के आसपास या दुकान के आसपास या बस स्टैंड के आसपास जहां भी आप बोल रहे थे, तो आपने जो एट लगा के बोला था तो ये बाहर ही देख रहा है अभी, लेकिन ये दोबारा फोन करेगा। अब आप बोलोगे आई एम इन द स्कूल, इन द एयरपोर्ट, है ना, इन द मार्केट, इन द शॉप। तो अब आप अंदर हैं, तो अब आप इनका इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर आप इसके चारों तरफ में से बाउंड्री के आसपास खड़े भी, कहीं भी खड़े हुए हैं, तो आप एट लगाओगे। इन और एट क्लियर हुआ? इन किसी चीज के अंदर। अब आप चाहे घर में ड्राम के अंदर घुस जाओगे, वो भी इन ही लगेगा, ठीक। एक और होता है जो कंफ्यूज करता है, ऑन। देखो, एट और इन तो खत्म हो गया। ऑन का मतलब है जब आप किसी चीज के ऊपर बैठे हुए हैं, टेबल के ऊपर हैं, छत के ऊपर हैं, मतलब किसी सरफेस के ऊपर आप हैं, आप ये दिखाना चाहते हैं, है ना। देखो देखो, आप स्कूल के बाहर खड़े हुए थे तो आपने लगाया एट, स्कूल के अंदर है तो आपने लगाया इन। अब ये जो लड़का है स्कूल के अंदर भी घुस गया भैया, लेकिन अब स्कूल के अंदर घुस गया, अब आप इसको तब भी नहीं मिले। अब आप बोल रहे हैं भाई स्कूल के अंदर ये टेबल रखी हुई है, इस टेबल के ऊपर देख, आई एम ऑन द टेबल, तो मैं टेबल के ऊपर बैठा हुआ हूं। तो यहां पे आपने क्या लगाया? ऑन लगाया। इस तरह से आप जो है इनका इस्तेमाल करोगे, एट का इस्तेमाल करोगे और ऑन का इस्तेमाल करोगे। क्लियर हुआ सभी को ये चीज? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विद। विद का मतलब क्या होता है? विद का मतलब होता है से या साथ। साथ तो सबको पता होगा, है ना। तो मैंने मैंने गेंद को बल्ले से मारा, तो आप बोलोगे आई हिट द बॉल विद ए बैट, ठीक है। हम आपके साथ रहेंगे, तो बोलोगे वी विल। देखो यहां पे दो चीज लिखी हुई है, या तो आप बोल दो वी विल बी विद यू या वी स्टे विद यू, दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही आपके ठीक हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बाय। इसका मतलब होता है किसी चीज के द्वारा या किसी चीज से। अब आप किसी चीज के द्वारा या किसी चीज से आप इस्तेमाल करते हैं। बाय का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक में होता है इंग्लिश में? बताओ। पैसिव वॉइस में। किसमें? पैसिव वॉइस में बाय लगा के सब्जेक्ट को लगाते हैं ना, तो आप अगर सब में सब्जेक्ट दिखाना चाहते हैं तो सब में बाय लगा सकते हैं, ठीक है। तो घर की सफाई नौकर के द्वारा की जा रही है, पैसिव वॉइस है, तो बोलोगे द हाउस हैज बीन क्लीन्ड बाय द सर्वेंट।
सॉरी की जा चुकी है, ठीक है। मैंने हवाई जहाज से यात्रा की, तो आप बोलोगे आई ट्रेवल्ड बाई एरोप्लेन। तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाओगे। नेक्स्ट है हमारा बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है? बिफोर का मतलब होता है पहले, किसी चीज के पहले की जब आप बात करते हैं, पहले या सामने। कैसे बोलोगे? मेरे जाने से पहले वो आ जाएगा, तो ही विल कम बिफोर आई लीव, ही विल कम बिफोर आई लीव। अब मैं आपके सामने बोल रहा हूं, नाउ आई एम स्पीकिंग बिफोर यू, नाउ आई एम टॉकिंग बिफोर यू। ऐसे आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो बिफोर क्लियर हुआ, किसी चीज के पहले या किसी चीज के सामने। नेक्स्ट है हमारा सिंस। सिंस का मतलब क्या होता है? सिंस का मतलब होता है किसी निश्चित समय के बारे में बात करते हैं। किसी काम को जब आपने स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग पॉइंट को जब आप बताना चाहते हैं तो आप सिंस को लगाओगे। किसको? सिंस को। जैसे कि मैं दोपहर से लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, खा रहा हूं, कुछ भी कर रहे हो आप बेशक, ठीक है। तो आई हैव बीन राइटिंग सिंस आफ्टरनून। तो कब से काम स्टार्ट किया? दोपहर से, आफ्टरनून लिखा। वह रविवार से काम कर रहा है, ही हैज बीन वर्किंग ऑन इट सिंस संडे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट है हमारा ओवर। ओवर का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज किसी के ऊपर से निकल जाती है बिना छुए, क्या? बिना छुए ऊपर से निकल जाना, ओवर का इस्तेमाल करोगे। तो मतलब किसी के ठीक ऊपर से निकल जाती है, जैसे आपके ऊपर से बॉल निकल गई, एरोप्लेन निकल गया, किसी ने पत्थर मारा वो आपके ऊपर से निकल गया, ऐसी चीजों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। यह गेंद मेरे सिर के ऊपर से निकल गई, द बॉल वेंट ओवर माई हेड, ठीक है। हमारे सिर के ऊपर छत है, तो बोलोगे वी हैव अ रूफ ओवर अवर हेड। तो किसी के ऊपर से कोई चीज निकल जाती है, किसी के ऊपर कोई चीज होती है, आप ओवर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? ओवर का। ये तो पढ़ा दिया भाई, सेंस है ना। आगे देखो, नेक्स्ट है ऑफ। ये डबल एफ वाला है, एक सिंगल एफ वाला भी होता है, ये वाला आपको याद होता है ना। इसका मतलब होता है काके की, और जब दो आर एफ आ जाता है इसका मतलब होता है आप एक चीज को दूसरी चीज से अलग करना चाहते हैं, एक चीज को दूसरी चीज की सतह से अलग करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने लैपटॉप को डेस्क से उठाया, आई पिक्ड हिज लैपटॉप ऑफ, यहां देखो ऑफ कर दिया लैपटॉप को डेस्क से, हिज डेस्क, ठीक है। वहां से प्लेट हटा दो, मूव द प्लेट ऑफ, ऑफ कर दो भी प्लेट्स को, फ्रॉम देयर, तो वहां से क्या कर दो भैया? प्लेट्स को हटा दो, वहां से प्लेट्स को रिमूव कर दो। इस तरह से आप इनको इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अगर किसी बच्चे को बेसिक से इंग्लिश सीखनी है, बेसिक से आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सीखनी है, तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, अल्फा स्पोकन इंग्लिश, आपको पता भी होगा, ठीक है। आपको मिल जाएगी, प्ले स्टोर पे जाके करोगे डाउनलोड, मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब क्या होता है? एक टाइम फ्रेम के दौरान आपने उस टाइम फ्रेम को आप टारगेट कर रहे हैं, और उसी टाइम फ्रेम में आपने जो कुछ किया उसको बताने के लिए पूरा समय, सारा समय, आप 2 घंटे पे, आप 2 घंटे कहीं पे रुके, तो इस 2 घंटे आपने क्या किया? आप पूरे महीने कहीं पे रुके, तो आप उस पूरे महीने को टारगेट करके कि आपने पूरे महीने क्या किया। इसी तरह से एक नेता आया था, वो भाषण दे रहा था, अब 2 घंटे दिया हो, 1 घंटे दिया हो, कितनी भी देर दिया हो, तो आप बोल रहे हैं जितनी देर उसने भाषण दिया उतनी देर हम क्या कर रहे थे? सिर्फ उस समय के दौरान पूरा समय, सारा समय हम बातें ही करते रहे। तो वी वर टॉकिंग थ्रू आउट हिज स्पीच, तो उसकी स्पीच के दौरान हम बातें ही करते रहे। वह रात भर नहीं सो सका, तो बोलोगे ही कुडंट स्लीप थ्रू आउट द नाइट, मतलब पूरी रात को आपने टारगेट कर दिया। जब हम पूरा समय, सारा समय ऐसा वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हम वहां पे थ्रू आउट का इस्तेमाल करते हैं। किसका? थ्रू आउट का। नेक्स्ट है हमारा बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड का मतलब होता है किसी चीज के पार। जब कोई चीज होती है किसी चीज के पार लेकिन दिख नहीं रही है, वहां पे आप बियॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे। आसमान के उस पार क्या है? क्या है बताओ? पता है आपको? नहीं पता, इसलिए, लेकिन है तो सही ना कुछ, तो जब हमें पता है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो व्हाट इज बियॉन्ड द स्काई, ठीक है। क्या तुम कभी पहाड़ियों के उस पार गए हो? अब देखो पहाड़ी, ये रही पहाड़ी, ठीक है। इन पहाड़ियों के इस पार की बात कर रहे हैं, फिलहाल आप इधर हैं, तो कैसे बोलोगे? हैव यू एवर गॉन या बिन बिफोर नहीं, बियॉन्ड दोज हिल्स, तो कभी उन पहाड़ियों को उस पार गए हो भैया, ठीक है। तो वहां पे आप बियॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है, इसका मतलब भी के पार ही होता है, लेकिन ये ऐसी चीज होती है जो दिखाई दे जाती है हमें, है ना। दिखाई ना दे जाती, दिखाई ही देती है। ये सड़क है, ये रही सड़क, ये सड़क है, सड़क, ठीक है। आप इधर खड़े हुए हैं, दूसरा हिस्सा आपको दिख रहा है ना, तो सड़क के पार, दूसरी तरफ, वहां पे करते हैं इस्तेमाल। तो सड़क के उस पार मेरी दुकान है, सड़क के दूसरी तरफ मेरी दुकान है, तो कैसे बोलोगे? देयर इज माई शॉप अक्रॉस द रोड, ठीक है, किनारे पे। पहाड़ के उस पार नदी बहती है, ए रिवर फ्लोज अक्रॉस द हिल्स, ठीक है। तो हिल्स के दूसरी तरफ, पहाड़ के दूसरी तरफ क्या बहती है?
भैया नदी बहती है, रिवर बहती है, ठीक है। इस तरह से आप ऐसी चीजों को समझोगे। और देखते हैं नेक्स्ट, ये देखो आउट ऑफ, इसको भी नहीं देखते, ये तो आपको आता होगा है ना। एक और देखते हैं अच्छा सा जो आपको नहीं आता है, अमंग। अमंग आपने बहुत बार देखा होगा। अमंग का मतलब क्या होता है? अच्छा आपको बिटवीन आता है? बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है जब दो लोगों के बीच की बात होती है, लेकिन जब दो से ज्यादा हो जाए तो वहां पे अमंग आपको याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? अमंग याद करना पड़ेगा। मोर देन 2 पर्सन्स की बात होगी जब, ठीक है, तो वे खुद के बीच बातें कर रहे थे, बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे से कुछ ना कुछ पूछ रहे थे, बता रहे थे, तो अमंग का इस्तेमाल करेंगे। दे वर टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स, ठीक है, हम आपस में अध्ययन कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, 2 से ज्यादा है मतलब, और आपस में स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो वी वर स्टडिंग अमंग आवरसेल्व्स, तो हम आपस में क्या कर रहे थे? अध्ययन कर रहे थे। तो इस तरह से आप जो है इन चीजों को समझ सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नई वीडियो में, थैंक यू।